इंडियन एक जो है आयुर्वेदिक है, उसने एक पूरी दुनिया को चैलेंज किया। उसने कहा कि पहले उसने 1 लाख रुपया रखा था 3 साल पहले, फिर उसने 5 लाख कर दिया, अब उसने 10 लाख रुपया कर दिया हुआ है। 5 लाख मैंने भी रखा हुआ है, आप ढूंढ लें, चलें मैं आपके लिए। आप एलोपैथिक की किसी एक गोली कैप्सूल का आपने नाम ढूंढना है, ठीक है। हम अगस्त में बैठे हैं, दिसंबर 2025 तक आपके पास चैलेंज है। जब भी ढूंढ लें, आपने मुझे कॉल करनी है, मैं आपको 5 लाख रुपया दूंगा, कैश दूंगा। आपने मुझे बताना है कि किसी एक गोली का नाम आपने ढूंढना है, किसी एक कैप्सूल का नाम बताना है, जो 1 2 4 5 10 बीमारियां नहीं, बल्कि मैं आपको बहुत बड़ा चैलेंज देने लगा हूं। पूरी दुनिया की किसी एक बीमारी का भी इलाज करती हो, आपने वो दवाई ढूंढनी है, वो गोली, वो कैप्सूल ढूंढना है, उसका नाम। अगर आपने एक ढूंढ लिया, मैं आपको 5 लाख दूंगा। सर हमारे यहाँ तो रिवायती गोली है, अगर सर दर्द कर रहा हो तो पीछे आवाज आती है पैनाडोल खा ला। अगर हमारी टांग दर्द हो रही होगी तो बताएंगे पैनाडोल खा लें। सर दर्द किसी चीज की दुआ होगी तो एक ही आवाज आएगी पीछे से, पैनाडोल खा लो, तमाम मर्ज अच्छा, की यही दुआ। पहली बात तो ये फॉर हाँ काइंड योर इन्फॉर्मेशन हाँ। कि 7 साल हो गए ये पैनाडोल वाज बैन इन पाकिस्तान। लेकिन सर वो पाकिस्तान में वो ब्लैक में तो मिल ही रही है। अच्छा चलें, दूसरी बात ये है कि इससे दर्द ठीक होती, इससे दर्द ठीक होती है। सर अलमिया तो बन गया ना, नहीं ना नहीं भी होती है वो खा के पसीना सर, आएगा बात ही, चादर ले लेनी है, अच्छा उस तो बाद जनाब आप मुझे ठीक हो ये जाऊंगे। बताएं कि ये जो पेन किलर है, जितनी भी पेन किलर्स हैं, इसके अंदर एफेड्रीन या कैफीन या इस तरह के कुछ साल्ट्स होते हैं जो आपके नर्वस सिस्टम में वासे खमसा में 5 खम्स होते हैं। एक खम्स महसूस करता है और बताता है, मतलब मैं और आप बैठे हुए हैं, टेबल हमारे सामने, नीचे आपके पाँव भी आपको नजर नहीं आ रहे, मेरे मुझे नजर नहीं आ रहे, ठीक। लेकिन एक नर्वस सिस्टम हमारा है कि आपके पाँव पे या मेरी टांग पे कहीं भी बाल के ऊपर भी अगर कोई च्यूंटी रेंग रही होगी तो सर आप फील करेंगे या नहीं? बिल्कुल। अच्छा, और अगर यस, और अगर जरा सी च्यूंटी ने आपके उसमें काटने की कोई कोशिश की तो बेशक आपका पॉडकास्ट और मेरा हिल जाए, लेकिन हम अपनी पोजीशन से पता क्या करेंगे, फौरन हाथ उधर जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। तो ये जो फीलिंग्स है ना, ये हमारे नर्वस सिस्टम है जो हमें बता रहा है, हवास खमसा 5 हवास, एक जो महसूस करता है, जो हमें बताता है कि समथिंग इज रॉन्ग। दर्द किसी बीमारी का नाम नहीं, दर्द किसी खराबी का इजहार है, दर्द अलार्मिंग है, दर्द बीमारी नहीं है। अच्छा, अब वो क्या करता है कि दर्द जो हमें जो बता रहा था, जो चीज हमें बता रही थी, इसने दवाई ने, पेन किलर ने जाके उसको सुन कर देना है, यानी आई मीन टू से कि उसने उसको साइलेंट मोड पे लगाना है। साइलेंट पे लग गया, ठीक है, अब क्या पता चलेगा? कुछ भी नहीं। आपका मोबाइल आपकी जेब में, मेरा मेरी जेब में, और दोनों हम साइलेंट पे करके बैठे हुए हैं, वरना आपकी भी कुछ ना कुछ कालें आती और मेरी कालें तो फिर धड़ाधड़ आ रही होती हैं, पूरी दुनिया से आ रही होती हैं। तो मेरे ख्याल है जब मैं उठूंगा ना तो पता चलेगा, लोग कहेंगे कि अगले 1.5-2 घंटे या 1 घंटा मैंने फोन नहीं सुना, मैंने फोन नहीं उठाया, तो उनको ये नहीं पता कि मैं आपके साथ बैठ के पॉडकास्ट कर रहा हूं, तो इस वक्त में मैं फोन कैसे सुनूंगा? तो मेरी जेब में भी साइलेंट पे, आपके पास भी साइलेंट पे, तो कैसे पता चलेगा बेल हो रही कि नहीं, कोई आ रहा है, फोन आ रहा है कि नहीं आ रहा? यही हिसाब हमारे पेन किलर का है। कौम दर्द की दवाइयां खाते खाते घंटिया तक पहुंच गई, उनके जोड़ मुड़ गए, टेढ़े मेढ़े होना शुरू हो गए, पट्टे अकड़ गए, टांगे टेढ़ी हो गई हैं, लेकिन दर्द की दवाइयों से अभी तक नहीं निकले। कब ठीक होना है? ओ भाई, दर्द खराबी का इजहार था। दर्द किस खराबी की वजह से? जितने लोगों को माइग्रेन है, जितने लोगों को आधे सर का दर्द और दर्द में खिंचाव और टीसें रहती हैं, मेरे पास सर डॉक्टरों की प्रेस्क्रिप्शन मौजूद है, डॉक्टरों ने उनको एपीवाल पे, एपीवाल मीन ये जो मिर्गी की ड्रग है उस पे लगा दिया हुआ है, लगाया हुआ है, जबकि वो एपिलेप्टिक पेशेंट भी नहीं है, टेस्ट कोई नहीं, और अगर टेस्ट हुआ है तो उसमें नहीं आया, टेस्ट में नहीं है, उसके बावजूद एपिलेप्टिक ड्रग पे लगाया हुआ है, एपीवाल पे। और दूसरी तरफ वो माइग्रेन की वजह से, और वो माइग्रेन उनके मैदे की और एच पीलोरी की वजह से और मैदे की तजाबियत की वजह से। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे जो खवातीन प्रेग्नेंट होती हैं तो डॉक्टर कहती हैं कि आपने फोलिक एसिड नहीं छोड़ना, अगर आप छोड़ेंगी तो बच्चा जो है वो कमज़ोर होगा, एचपी जो है वो आपकी कम हो जाएगी। ये बताएं, जो प्रेगनेंसी के दौरान फोलिक एसिड का इस्तेमाल खवातीन के लिए वो कैसा है?
देखें, पहली बात तो फॉलिक एसिड पे तो बाद में आएंगे। कैल्शियम कितना खिलाया जा रहा है? खिलाया जाता है ना कैल्शियम की गोलियां, जी जी, कैल्शियम के सैशे पैकेट्स। प्रेग्नेंट जो खवातीन है उनको अंधाधुंध खिलाया जा रहा है। बिल्कुल दुरुस्त। ठीक है, कभी सोचा ये कैल्शियम बन किसका रहा है? चूना कली जो हम दीवारों पे कभी करते थे, अब नहीं करते। ये वो चूना जो पान वाला पान के पत्ते पे भी लगा रहा है और जरा सा ज्यादा लग जाए तो आपका मुंह फाड़ देता है। और वही चूना पीस कर आपको सैशे पैकेट में, आपको गोलियों में डिफरेंट फ्लेवर्स के साथ मिक्स करके, कलर डाल के आपको चूना खिलाया जा रहा है कैल्शियम कह के। कैल्शियम आपको नेचुरली कहाँ मिलेगी? ये हार्मफुल नहीं है, ये पत्थरियां नहीं कर रही लोगों में, ये गुर्दे फेल नहीं करेगी, ये जिस्म को ठंडा नहीं करेगी। अब आ गई आपकी फॉलिक एसिड की। आप कलेजी क्यों नहीं खाते? फॉलिक एसिड वहां से नहीं आएगा। बकरे की कलेजी ले हैं वो खाएं, नेचुरल वे पे नहीं जाना, अननेचुरल वे पे लगे हुए। तो डॉक्टर साहब ये नुकसानदेह कितना है क्या ये फॉलिक एसिड की जो टेबलेट्स हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि जितनी भी खवातीन इस वक्त प्रेग्नेंट है ना, इनको ये चाहिए कि ये जो डॉक्टर को चेक कराएं। इतने अल्ट्रासाउंड भी होते हैं कभी कि हर हफ्ते बाद अगर वो गई है तो हर हफ्ते डॉक्टर अल्ट्रासाउंड उसका कर रहे हैं। 15 दिन का कह देता है। 15 दिन बाद जाओ तो 15 दिन बाद कर रही है, तुसी 10 दिन बाद चले जाओ 10 दिन बाद कर देना, तुसी 8 दिन बाद गए उसे 8 दिन बाद कर देना। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक, एक। नंबर 2 कि जितने वो आपको कैल्शियम, विटामिन, मल्टीविटामिन जो कुछ वो दे रही है, जितने विटामिन, खासतौर पे मल्टीविटामिन, ये कितनी दातें हैं? कभी गौर किया कितनी दातें हैं? मादनियात से है ना वो सारी दातें, जरा उसके ऊपर पढ़ लें कितनी दातें लिखी हैं। हकीम बदनाम हुआ हुआ जी, वो कुश्ता देता है, उस कुश्ते से हकीम तो खैर वो कुश्तों वाले तो हकीम ही वैसे ही चले गए, अब बहुत कम रह गए, कहीं कहीं को नजर आएगा, बहुत कम, अब तो वो है ही नहीं। लेकिन ये जो डॉक्टर मल्टीविटामिन लिख रहे हैं, ये उस कुश्ते से कई गुना ज्यादा खतरनाक ये कुश्ता है। इतनी दातें तो हकीम भी इकट्ठी नहीं करता। क्या करता है वो? तो किसी एक दात का कुश्ता मारता है ना, बनाता है। और ये कितनी दातें हैं जरा ऊपर पढ़ लें। मल्टीविटामिन, जैसे मल्टीग्रेन आटे की आपने बात की, ये भी एक ट्रेंड आया। ओ भाई, एक वक्त में किसी एक चीज को खाओ, 2-3 फूड भी रिएक्शन करता है, ड्रग रिएक्शन भी करती है, फूड ड्रग रिएक्शन भी होता है, ड्रग फूड रिएक्शन भी होता है, फूड रिएक्शन भी होता है। वो हम समझ ही नहीं रहे उसको, कौन सी चीज क्या मिजाज रखती, कौन की चीज किसके साथ नहीं। चंद यूट्यूबर उठे, उन्होंने पहले वीडियो डाली, मशहूर हो गए थोड़े से, फिर उन्होंने उसमें मल्टीग्रेन आटे बना ली और बेची जा रहे हैं। क्या करें? अगर मल्टीग्रेन इतना ही अच्छा फायदेमंद होता तो मैं एक सवाल अपने आप से करके फिरता रहा, फिर मुझे उसका जवाब भी मिला कि यार अगर इतना ही मल्टीग्रेन आटा अच्छा होता तो अल्लाह ने मुख्तलिफ बीज बनाए, तो अल्लाह एक मल्टीग्रेन बीज नहीं बना सकता था? अच्छा, ये जो आपने जिक्र किया मल्टीग्रेन जो बेच रहे हैं, वो डॉक्टर अफान का ही जिक्र किया होगा आपने? नहीं, मैंने किसी का जिक्र नहीं किया। नहीं, बहुत सारे हैं, वैसे मैं कह रहा हूँ अभी बहुत सारे डॉक्टर अफान है, बड़े मशहूर बहुत सारे हैं, और भी बड़े हैं, वो भी इस तरह उन्होंने भी बिजनेस स्टार्ट किया है, और भी बड़े। तो ये नुकसान है मल्टीग्रेन आटा। सर देखें, उसके अंदर चने हैं, चने हैं, मुझे लगता है चनों का पाउडर भी है ना बीच में। अगर चनों का पाउडर बीच में है तो इसका मतलब है कि आप क्या ले रहे हैं फिर? बेसन। बेसन भी बीच में शामिल हो गया, बेसन तजाबियत करेगा। सर एक वक्त में 1 सालन की मेरे नबी ने जो है वो इजाजत फरमाई है, एक डिश, फिर दूसरी और तीसरी, 3 तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत फरमाई हदीस के मुताबिक, और 3 के बाद आपने फरमाया इसराफ। लेकिन साथ ये भी फरमाया कि ये भी ख्याल करना ये एक दूसरे के साथ क्लैश, यानी वो जो फूड क्या कहते हैं रिएक्शन होता है उसका भी ख्याल करना। ड्रग रिएक्शन ही नहीं होता, फूड के साथ भी होता है कि कौन सी चीज किस मिजाज की है। मिसाल के तौर पे आपके जितने लोरी हैं, रात को सारे दोस्त कजन इकट्ठे होते हैं, यार आज ऐसा ना करें, वो सुबह पाए खाने हैं, सारे पाए तो इकट्ठे हो जाओ। बिल्कुल, अक्सर पार्टियां होती है ना पायों की सुबह। अच्छा, सुबह उठ के ये पाए खा रहे हैं, किस लिए खा रहे हैं? पाए इसलिए खा रहे हैं कि वो कहते हैं यार इससे एनर्जी आएगी, प्रोटीन मिलेगी, हेल्थ अच्छी होगी। दुरुस्त है ये बात,
उसके बाद पाए खाने चले गए। जब बैठ के पाए खाए तो फिर क्या किया, फौरन बाद उधर बैठे बैठे वो छोटे इधरा वो लस्सी ਦਾ ਗਲਾਸ ਲਿਆ ਵੱਡਾ, ਉਹ ਪੇੜੇ ਵਾਲੀ ਲੱਸੀ ਲਿਆਈ, ਉੱਤੋਂ ਦਹੀਂ ਦੀ ਮਲਾਈ ਮੋਟੀ ਵਾਲੀ ਮਾਰ के ਲਿਆਈ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤੋਂ ਭਰ के ਲਿਆਈ। अच्छा मैंने पूछा कि यार ये क्यों खा रहे हो, मतलब अब लस्सी क्यों पी रहे हो? ਉਹ ਭਾਈ ਨਾ ਪਾਏ ਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਲੱਸੀ ਤੇ ਪੀਣੀ ਹੈ। अच्छा मैं कहा जी एडे ही गर्म ने तो फिर खान क्यों आए सी? रात को तो ये बात हुई थी कि हमने खाने हैं जी प्रोटीन, ताकत, एनर्जी आएगी। अब आप कह रहे हैं कि जिसके ऊपर लस्सी भी पीनी जरूरी होगी है कि ये गर्म बहुत होते हैं। मैं कहा चले फिर आप लोग पिए, मैं तो नहीं पी रहा। अब उन्होंने लस्सी पी है और लस्सी पी कर अगले 10 मिनट में उनको जनाब वो गुनूदगी और नींद आना शुरू हो गई, सुस्ती हो गई। अब उनको ये था कि सारे कजन इकट्ठे हुए हैं तो क्रिकेट भी खेलनी है, कोई मैच वैच खेलेंगे सारे मिलकर गली में या किसी पार्क में जाके। अब नींद आना शुरू हो गई, नींद आना शुरू हुई तो हुण की करिए, हुण कहंदे जी काला चाह लाएगा ਉਹਦੇ ਕੋਲ चलिए। ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਨਾ कड़क कड़क चाह पिए। मैं कहा जिन्हें पीना चलो जाओ, मुझे बता दो कि इसमें कहाँ क्रिकेट खेलनी है, कहाँ खेलना है या जो भी करना है, बात की बात। सो यानी पाए खाए तो उसका मिजाज है गर्म तर, गर्मी भी और तरी भी पैदा होगी। और इंसान की सेहत और तंदुरुस्ती का मिजाज गर्मी तरी वाला है। दूसरी साइड पे आ जाए तो लस्सी पी तो उसका मिजाज सर्दी तरी वाला है। और उसके फौरन बाद एक कप वड्डा जिहा तेज कड़क चाह का भी तेज पत्ती वाला होना चाहिए। तो चाय का मिजाज गर्मी खुश्की वाला है। तो आपने एक आधे घंटे में बैठे बैठे आपने कितने मिजाज अपनी बॉडी में यकदम बदले, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। तूफान बर्पा हो जाएगा आपकी बॉडी। तो हुआ ना, तूफान बर्पा होता है। फिर उसमें से एक उठा, कुछ देर बाद उसने जाके बॉलिंग कराना शुरू की, 2 ओवर कराए हैं, तीसरे के बाद यहाँ पे चेस्ट में खिंचाव पेन शुरू हुई। वो वहां से लेके भागा मोटरसाइकिल, घर गया, घर से निकला, हॉस्पिटल पहुंचा। हॉस्पिटल पहुंचा तो उन्होंने जानते ही क्या, उन्होंने कहा भाजी ये हार्ट अटैक है। टेस्ट करवाया, हार्ट अटैक नहीं आया। टेस्ट जो हुआ हार्ट अटैक का जो होता है वो करवाया गया, उसमें हार्ट अटैक नहीं आया। इको करवाई गई, उसमें कुछ नहीं आया। लेकिन फिर भी उन्होंने डोपामाइन इंजेक्शन उन्होंने ला छड़िया साइन करा के कि भाजी बंदा मर जाए या बच जाए सान नहीं पता, लेकिन इस वेले लाना जरूरी हो गया। अब मुझे तो पता था क्या हुआ है, लेकिन जब तक मुझे पता चला, इतला आई हो, मैं कहा यार अफसोस बहुत देर करती तुम दसन। आपने अपने मिजाज इतनी जल्दी, तो अल्लाह कायनात का मिजाज नहीं बदल रहा जितनी जल्दी हम बैठे बैठे खा पी के, हमें पता ही नहीं कब क्या खाना है, किस चीज के साथ कौन सी खानी है कौन सी नहीं खानी, किस वक्त हमें कब खाना है क्या नहीं लेना, हम जो मिल रहा है। मैंने तो मिसाल के तौर पे देहात में वो मीठे चावल के ऊपर जो जर्दा चावल होते हैं उनके ऊपर दही डाल के लोग खा लेते हैं, मीठे चावल के ऊपर कीमा डाल के खा लेते हैं। ये कैसा है सर? देखें, अब मैंने पीछे एक वीडियो हुई, उसमें बात मैंने की तो उसके नीचे 34,000 लोगों के वो थे कि जनाब ये सारी उम्र सारे लोग दही डाल के खाते आ रहे हैं। तो बात ये है कि दही का मिजाज देखना है और चावलों का मिजाज देखना है। दोनों मिजाज आप उस तरह से नहीं कर सकते। आपने अगर चावल खाने हैं तंदुरुस्ती में, बीमारी में नहीं तंदुरुस्ती में, तो चावल बॉयल किए हुए हो, पेचे निकाली हुई हो, उसके ऊपर आप गर्म दूध डालें, गर्म दूध डाल के उसके ऊपर आप शक्कर डालें, तो फिर तो आपको कोई फायदा भी हो। आपने चावलों पर दही डालनी है तो नुकसान तो लेना है।